हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखें हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है इसमें। स्क्वायर ऑफ अ नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर नंबर, सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न, फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, पाइथागोरन ट्रिपलेट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट, जिसमें हमारे पास तीन मेथड्स हैं कि आप स्क्वायर रूट कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन। ओके, तो आज हम ये दो मेथड्स करेंगे बच्चों, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, अब ये स्क्वायर रूट क्या होता है? ओके, द स्क्वायर रूट, पहली बात तो ये जो साइन आप देख रहे हो ना, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। इट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग। इसका क्या मतलब है बच्चों? जैसे आप लोगों को पता होगा कि अगर आप प्लस करते हो, एडिशन, इसका इनवर्स क्या होता है? इनवर्स मतलब इसका ऑपोजिट क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। ओके, मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, उसका ऑपोजिट। ओके, इसका मतलब उसी तरीके से स्क्वायर रूट का इनवर्स ऑपरेशन होता है स्क्वायरिंग। ओके, और स्क्वायरिंग का इनवर्स ऑपरेशन होता है स्क्वायर रूट। ओके, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा है एन स्क्वायर इक्वल्स टू एम, देन एन इज द स्क्वायर रूट ऑफ एम। मतलब अगर मैंने 2 का स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? 4। और मेरा जो ये नंबर है ना जिसका मैंने स्क्वायर किया है, ये होगा इसका स्क्वायर रूट। कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे हम ये साइन लगाएंगे ऐसे, स्क्वायर रूट के अंदर मैं लिखूंगी 4 और मेरा आंसर क्या होगा? 2। ओके, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि आपने जब 2 का स्क्वायर किया, जब आपने 2 को दो बार मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला? 4। अब आपको वापस जाना है, अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि आपने किस नंबर का स्क्वायर किया कि आपको 4 मिला। ओके, आपने किस नंबर का स्क्वायर किया कि आपको 4 मिला, यानी आपने 2 का स्क्वायर किया, वही इसका स्क्वायर रूट होगा। ओके, जैसे अब मैंने यहाँ पे ले लो, चलो 4 ले लो, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर करने पर 16 मिला था। ओके, तो अगर 1 का स्क्वायर होता है 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा? जस्ट 1। 2 मैंने आपको बता दिया बच्चों। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा? 3। ओके, यहाँ पर देखो क्या है, 9 का स्क्वायर क्या है? 81। लेकिन बच्चों, जब आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हो तो भी तो 81 ही आता, मतलब पॉजिटिव नंबर ही आता है। जैसे आप -9 इंटू माइनस करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो भी तो आपको 81 ही मिलेगा। ओके, तो फिर स्क्वायर रूट कौन सा होगा? पॉजिटिव 9 की नेगेटिव 9? दोनों ही इसके स्क्वायर रूट होते हैं बच्चों, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, तो आप लोग भी सिर्फ अपना आंसर हमेशा पॉजिटिव में दोगे और नेगेटिव स्क्वायर रूट को आप इसमें कंसीडर नहीं करोगे। ओके, सो आई होप अभी आप लोग को ये समझ में आया होगा। आगे करते हैं। यहाँ पर देखो, स्क्वायर नंबर्स भी दे रखे हैं और उनके स्क्वायर रूट्स। 1 का स्क्वायर करोगे आप 1, तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1 करोगे तो क्या होगा? 1। 2 का स्क्वायर किया आपने 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा? 2। 3 का स्क्वायर किया 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा? 3। 4 का स्क्वायर किया 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा? 4। 5 का स्क्वायर किया तो 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर करने पर आपको 25 मिले, तो वो कौन सा नंबर होगा? 5। ओके, फिर हमारे पास है 6। अब 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 6। 7 का स्क्वायर 49, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 मतलब ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पर 49 आता है, वही उसका स्क्वायर रूट होगा, यानी 7। 8 का स्क्वायर 64, रूट 64 8, 9 का स्क्वायर 81, स्क्वायर रूट ऑफ 81 9 हो जाएगा बच्चों, और 10 का स्क्वायर 100 है, तो रूट 100 क्या हो जाएगा? 10। ओके, तो अगर आपको स्क्वायर नंबर्स आते हैं तो उनका स्क्वायर रूट निकालना तो ईजी है। ओके, लेकिन जब कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो बड़े डिजिट्स होंगे, जो 3 डिजिट्स हो सकते हैं, 4 डिजिट्स हो सकते हैं, तो उनका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, वो हम अभी आगे सीखेंगे। ओके, अब हमारे पास है यहाँ पे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, जिसमें हमारे पास 3 मेथड्स हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे पहला मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड।
ओके, इसमें हमें क्या करना है ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों, अगर आप लोगों को याद हो तो। हमने सबसे पहली एक्सरसाइज में किया था कि आप कैसे चेक करते हो कि कोई गिवन नंबर स्क्वायर नंबर है या नहीं। उसको हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से चेक किया था, तो कुछ वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। ओके, सो द सम ऑफ द फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स क्या होता है बच्चों, n स्क्वायर। यही सीखा था हमने कि आप जितने भी नंबर्स ऐड करते हो, अगर आपने 5 ऑड नंबर्स लिए हैं तो 5 का स्क्वायर 25, मतलब उन 5 नंबर्स का सम क्या होगा 25, और उस 25 को आप 5 ऑड नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, अगर आपने 1, 3, 5, 7, 9, 11, ओके, अभी मैंने 6 नंबर्स लिए हैं तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। चेक करें बच्चों इसका सम क्या आ रहा है। 1 + 9 10, देन 17, देन 20, देन 31 और 5 36। ओके, आई होप आप लोग को याद आ गया होगा। अब हम आगे करते हैं। So to find the square root of a number, you repeatedly subtract consecutive odd numbers starting from 1 until you reach 0, and the number of steps taken is the square root. मतलब हम 1 by 1 ऑड नंबर्स माइनस करते जाएंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे और जब तक हमें 0 नहीं मिलेगा हम तब तक करते जाएंगे, और जितने स्टेप्स के बाद हमें 0 मिलेगा बच्चों वही उसका स्क्वायर रूट होगा। ओके, देखो 64 - 1 63, देन 63 यहाँ पर आ जाएगा, आप नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करोगे 60, फिर 60 यहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट ऑड नंबर 5 55 55 - 7 48 - 9 39 39 - 11 28, फिर 28 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 13 माइनस करोगे और 15 - 15 आएगा 0। ओके, अब आपको 0 कितने स्टेप्स के बाद मिला, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेप के बाद मिला। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होगा बच्चों, 8। ओके, ये है हमारा पहला मेथड जिसमें हम चेक कर सकते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट मेथड है बच्चों हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, फिर हम ग्रुप करते हैं आइडेंटिकल प्राइम फैक्टर्स को इन पेयर्स में, दो दो के पेयर्स में। पेयर का मतलब यही होता है बच्चों दो नंबर्स। फिर हम हर एक पेयर में से एक फैक्टर बाहर ले लेते हैं, फिर हम उन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं टू गेट द स्क्वायर रूट। ओके, देखो सबसे पहले बच्चों हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 144 के। कैसे बनाते हैं, आई होप आप सबको आते होंगे। इस तरीके से आप लिखोगे, सबसे लीस्ट नंबर से हमेशा डिवाइड करना है। अगर कोई नंबर 2 से और 3 दोनों से जा रहा है तो पहले आप उसको हमेशा 2 से ही करोगे, क्योंकि 2 जो है वो स्मॉलर है देन 3। 2 टाइम्स 7 14, देन 2 टाइम्स 2 4, ये फिर से 2 से जा रहा है। 2 इंटू 3 6, 1 कैरी होगा 12, 2 इंटू 6 12, देन 2 इंटू 18 36, 2 इंटू 9। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो नेक्स्ट नंबर 3 से करोगे। ओके, और अब जब तक 1 नहीं मिलेगा आप करते रहोगे। अब हमें 1 मिल गया है तो हमें हमारे फैक्टर्स मिल गए हैं। तो 2 कितनी बार आ रहा है बच्चों, 4 टाइम्स, और 3 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स। तो 2 यहाँ पे हमने 4 टाइम्स लिखा और 3 हमने 2 टाइम्स लिखा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको ग्रुप करने, लाइक पेयरिंग करना है। ओके, तो हम इसको मोस्टली बच्चों इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर। ओके, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर, और आप वैसे भी लिख सकते हो। ओके, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे पेयरिंग करो, ये एक है, इसका एक हमने यहाँ ले लिया, फिर इस एक पेयर का एक फैक्टर हमने यहाँ ले लिया, और इस एक फैक्टर पेयर का एक फैक्टर हमने यहाँ ले लिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों, 12। ओके, सो ये होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम आगे करते हैं बच्चों। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.3। What could be the possible ones digit of the square root of each of the following? Okay, यहाँ पर आपको ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना बच्चों, ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर नंबर्स नहीं है। ओके, सॉरी, ये स्क्वायर नंबर्स हैं, इनके स्क्वायर रूट की 1 डिजिट बतानी है। ओके, जैसे आपको याद हो, अगर मेरे पास एक नंबर है 144, मुझे इसका स्क्वायर करना है और मुझसे ये पूछा गया कि इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी,
तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया है कि आपको जो सिर्फ लास्ट डिजिट होती है ना, 4 है यहाँ पे, इसका स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर आएगा 16 और उसकी यूनिट डिजिट ले लेनी है। तो इसके स्क्वायर का जो नंबर आए, मतलब इसका स्क्वायर करने पर जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट 6 होगी। ओके, लेकिन अभी हमें वो ऑपोजिट करना है, हमें उल्टा करना है। मतलब अब हमें स्क्वायर रूट दे रखा, स्क्वायर नंबर दे रखा है, हमें ये बताना है कि स्क्वायर रूट अगर हम इसका करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो अब आपको ये सोचना है कि किस किस नंबर का स्क्वायर करने पर आपको ये मिला होगा। देखो, जब आप 1 का स्क्वायर करते हो तो भी आपको 1 मिलता है, 9 का स्क्वायर करते हो तो 81 मिलता है, तो भी आपको यूनिट डिजिट क्या मिलती है, 1 मिलती है। इसका मतलब इसके स्क्वायर रूट में 1 भी हो सकता है, ओके, और 9 भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने 1 का स्क्वायर किया होगा तो भी यूनिट डिजिट 1 मिलेगी, 9 का स्क्वायर किया होगा तो भी आपको यूनिट डिजिट 1 मिलेगी। हम यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ ये बता रहे हैं व्हाट कुड बी द पॉसिबल डिजिट। सो इट कुड बी ईदर 1 और 9। ओके बच्चों। सेकेंड, अगेन आपके पास यूनिट डिजिट है 6, तो आप ये सोचो किसका स्क्वायर करने पर 6 मिला होगा। हमें पता है कि जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमें यूनिट डिजिट 6 मिलती है, जब हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमें यूनिट डिजिट 6 मिलती है। इसका मतलब इसकी जो पॉसिबल वंस डिजिट होगी वो 4 हो सकती है या फिर 6 हो सकती है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 1 है अगेन, तो इसका आंसर तो बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह ही होगा, या तो ये 1 होगा बच्चों या ये 9 होगा। ओके, एंड में हमारे पास क्या है बच्चों, 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और उसकी यूनिट डिजिट क्या होती है, 5। तो इसका आंसर तो हमेशा ही क्या होगा बच्चों, 5। ओके, नेक्स्ट करेंगे। Without doing any calculation, find the numbers which are surely not perfect square. अगर आप लोगों को याद हो तो हमने क्या पढ़ा है कि 2, 3, 7 और 8 से अगर आपका नंबर एंड होता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो इसकी यूनिट डिजिट 3 है तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसकी यूनिट डिजिट 7 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसकी यूनिट डिजिट 8 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लेकिन इसकी यूनिट डिजिट 1 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 by the method of repeated subtraction. ओके, अब बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हम इसको कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। आपको पता है 1 से स्टार्ट करना है हमें। ओके, ये 100 है हमारा, 100 में से हम सबसे पहले 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 99। फिर हम 99 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 96। फिर 96 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 91। 91 में से हम 7 माइनस करेंगे तो 84। 84 में से हम 9 माइनस करेंगे तो 75। 75 में से आप 11 माइनस करोगे तो 64। 64 में से 13 माइनस करोगे तो 51। 51 में से आप 15 माइनस करोगे 36। तब तक करना है जब तक आपको ज़ीरो नहीं मिलता। 36 में से आप 17 माइनस करोगे तो 19, और 19 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 19 माइनस करोगे तो 0। अब हमें कितने स्टेप के बाद 0 मिला बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने 10 ऑड नंबर्स माइनस किए तो आपको 0 मिला। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी गेट 0 एट 10th स्टेप। 10 स्टेप के बाद आपको मिला और 10वें स्टेप पे मिला, सो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों, 10। ओके, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं 169। सिमिलर वे में करना है बच्चों। सबसे पहले हम इसमें से 1 माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 168। 168 में से आप 3 माइनस करोगे 165। 165 में से आप 5 माइनस करोगे 160। 160 में से आप 7 माइनस करोगे 153। 153 में से आप 9 माइनस करो 144। 144 में से आप 11 माइनस करो 133।
और 133 में से आप 13 माइनस करो 120, 120 में से आप 15 माइनस करो 105, देन 105 में से आप 17 माइनस करो 88, 88 में से आप 19 माइनस करो 69, 69 में से आप 21 माइनस करो, ओके। एंड अब 48 में से नेक्स्ट नंबर हम माइनस करेंगे 23, और फिर हम माइनस करेंगे 25 में से 25, तो हमें मिलेगा 0। ओके, तो कितने स्टेप हुए बच्चों? 19 तक तो हमारे 10 स्टेप हो गए, फिर 11, 12 और 13। ओके, तो हमें 0 कौन से स्टेप में मिला? 13th स्टेप पे। इसलिए इसका जो स्क्वायर रूट होगा, आप इस तरीके से लिखोगे, आपको पता है ये स्क्वायर रूट का साइन है, इसका स्क्वायर रूट होगा 13। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, अब हमें इसमें क्या करना है बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं बच्चों, तो मैं सारे पार्ट्स नहीं करूंगी। हम एक पार्ट ये वाला करेंगे यहाँ से, और एक हम ये ले लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 729। आपको एज यूजुअल जैसे अभी हमने पीछे किया, और जैसे हम हमेशा फैक्टर्स बनाते हैं, इसके फैक्टर्स बनाओगे आप। ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 3 से करोगे इसको, अगर ये 3 से है तो ये 3 से जाएगा, 3 इंटू 2 6, 1 कैरी होगा 12, 3 इंटू 4 12, एंड 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 8 24, 3 इंटू 1 3, देन 3 इंटू 2 6, एंड 2 कैरी होगा, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 9, एंड देन 3 इंटू 3, एंड 3 इंटू 1। अब आप यहाँ पे लिखो 729, और जितनी बार ये 3 आ रहा है उतनी बार लिखो। 3 एंड 3 6 टाइम्स आ रहा है ये, तो इसको आप 6 टाइम्स इस तरीके से लिखो। अब ऐसे लिखने के बाद अब आप सेम नंबर की पेयरिंग करो, 1 2 और 3। कितने पेयर बने बच्चों हमारे पास? 3। तो 1 2 और 3, हर एक पेयर में से एक 3 ले लोगे आप, ओके। और यहाँ पर अब आप इसको इस तरीके से लिखोगे, अब आप 729 के साथ स्क्वायर रूट लगाओगे, क्योंकि अब हमने एक एक पेयर लिया है यहाँ से, ओके। तो यही स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि जब आप 3 का स्क्वायर करते हो तो 9, तो उसका स्क्वायर रूट करोगे तो 3। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो उसमें हम हमेशा पेयरिंग करके एक एक नंबर लेते हैं, ओके। तो अब हमारे पास क्या आएगा बच्चों? 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 729 क्या है? 27, ओके। फोर्थ पार्ट करेंगे बच्चों, 4096। तो यहाँ पे 4096 के फैक्टर्स बनाएंगे हम। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8, एंड 10 2 इंटू 8 16, देन 1 0 2 4, देन 2 से जाएगा 5 1 2, then 2 into 2 4, 2 into 5 10, 2 into 6 12, 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 8 16, 2 into 6 12, 2 into 4 8, 3 and 2, then 16, then 2 into 8, then 2 into 4, and then 2 into 2, and 2 into 1, ओके। तो काउंट करते हैं बच्चों कितने हैं ये, 3 6 9 और 12, ओके। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4096। आपको 12 टाइम्स तो बच्चों पहले 2 लिखना है, ओके। अब मैंने यहाँ पे 12 टाइम्स लिख दिया है, ओके। अब मुझे यहाँ पे पेयरिंग करनी है, और हर एक पेयर से एक एक नंबर नीचे लिखना है, 1 2, इसका और इसका एक पेयर बनेगा, 3 4 5 6। ऑब्वियस है बच्चों, हाफ पेयर बनेंगे यहाँ पर, तो 2 को मैंने यहाँ पे 6 टाइम्स लिखना है,
और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया बच्चों, 64, बिकॉज 2 × 2 × 8, 8 × 8, 64, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। इसमें से भी बच्चों हम कोई दो पार्ट्स कर लेते हैं। ओके, 9604, तो इसको हमने 2 से किया बच्चों। 2 × 2 4 8, then 0 and 2 × 2 4, 2 × 2 4, 2 × 4, then 0 and 1। अब ये किससे जाएगा बच्चों, अभी ये 3 से नहीं जाएगा। ओके, ये 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा। क्या ये 7 से जाएगा, या आई थिंक ये 7 से जाएगा। 7 × 3 21, 3 कैरी होगा 30, 7 × 4 28, then 7 × 3 21। अगेन ये 7 से जाएगा, 7 × 4 and 7 × 9, then 7 and then again 7। ओके, तो आप यहाँ पे लिखोगे 9604 और ये सारे फैक्टर्स लिखोगे यहाँ पे, और 7 आपके पास आ रहा है 4 टाइम्स। ओके, अब आप इसकी पेयरिंग करो दो दो की, यहाँ से एक मिलेगा आपको, यहाँ से एक मिलेगा, और इन दोनों में से एक मिलेगा आपको। ओके, तो आप यहाँ पे लिखोगे 9604, 2 के पेयर में से एक 2 यहाँ आएगा, और 7 के दो पेयर्स हैं तो हर एक पेयर में से एक एक आएगा। और यहाँ पे अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट का साइन लगा देना है। तो ये क्या बन गया बच्चों, 98। ओके, 2 × 7 14 and 14 × 7 98। नेक्स्ट करते हैं 5 9 2 9, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। अब ये 2 से तो नहीं जाएगा बच्चों, देखें क्या ये 3 से जाएगा, ये 3 से भी नहीं जाएगा। 4 5 6 से नहीं जाएगा, चेक करते हैं कि क्या ये 7 से जाएगा। 7 से जाएगा बच्चों, ये 7 × 8 56। ओके, 3 कैरी होगा 32, 7 × 4 28, एंड फिर 4 कैरी होगा 7 × 7 49। फिर ये 7 से जाएगा, 7 × 1 7, 14 बनेगा, 7 × 2 14 और 1। और अभी बच्चों सिर्फ 11 से जाएगा, क्योंकि 121 11 का स्क्वायर है। तो अब हम यहाँ पे फैक्टर्स लिखेंगे बच्चों। 7 2 टाइम्स आ रहा है, और 11 भी 2 टाइम्स आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर इन दो की पेयरिंग करेंगे हम। ओके, और यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे 5929 को स्क्वायर रूट में, और एक एक नंबर को नीचे ले लेंगे। 7 का पेयर में से एक आएगा, 11 के पेयर में से एक आएगा, 77 आपको इसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इसमें से भी बच्चों हम एक ही पार्ट कर लेते हैं, 9th वाला ले लेते हैं। ओके, अब ये बच्चों 2 से नहीं जाएगा, और ये 3 से भी नहीं जाएगा, ये 4 से भी नहीं जाएगा, ये एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ 23 से जाएगा। ओके, क्योंकि बच्चों ये स्क्वायर रूट है 23 का। ओके, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में शायद बोला था कि आप एटलीस्ट 20 30 तक आप स्क्वायर्स याद करो। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, ये सीधा 23 से जाएगा, 23 × 23, एंड देन 23 × 1। सो 529 क्या होगा, 23 × 23, और इसका स्क्वायर रूट लिखोगे आप, और एक फैक्टर बाहर आ जाएगा 23। तो यही बच्चों इसका आंसर है। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं बच्चों, वो आप लोग खुद से करोगे। ओके, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट हमने छोड़ दिए हैं वो आप खुद करोगे। नेक्स्ट करते हैं अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number, and also find the square root of the square number so obtained। मतलब हमें ऑलरेडी पता है कि ये 252 जो है ना बच्चों, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन
हमें एक ऐसा नंबर बताना है जिससे कि इसको मल्टीप्लाई किया जाए और वो स्मॉलेस्ट होल नंबर होना चाहिए जिससे इसको मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। उसके बाद जब हमें ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा तो हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 252 के फैक्टर्स बनाएंगे। ओके, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 2 से डिवाइड होगा, 2 इंटू 1, देन 2 इंटू 2 4, देन 2 इंटू 6 12, देन 2 इंटू 6 12 एंड 2 इंटू 3 6। अब ये 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा। 3 into 2 6, 3 into 1, then 3 into 7 and then 7 into 1। ओके, अब हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखेंगे 252 के। 2 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 3 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे और 7, ये हमारे फैक्टर्स हैं। ओके, अब आपको इसकी पेयरिंग करनी है और देखना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो आपके पास पेयर में नहीं है। 2 आपके पास पेयर में है, 3 आपके पास पेयर में है, लेकिन 7 का हमारे पास पेयर नहीं बन रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। एक ही नंबर है, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो आप वो भी ले लोगे बच्चों। अगर यहाँ पे 7 का पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 और 7 ले आऊँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर 7 है जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 डज नॉट अकर इन पेयर। इसमें आपको पूरा ऐसे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में आपको आता ही है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का हो या डिवीजन का हो। सो वी शुड मल्टीप्लाई 252 by 7 to get a perfect square number। ओके, अब 252 है यहाँ पर, तो 252 में आप क्या करोगे, आपके पास ये ऑलरेडी था, यहाँ पे देखो आपके पास ऑलरेडी क्या था, 252, और यहाँ पे 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 7 था। अब आपको दोनों तरफ क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई कर देना है इस तरीके से। ओके, अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 7 2 14, 6 और 1764। ओके, तो ये आया आपके पास 1764 जो कि एक्चुअली में इसके इक्वल है। अब देखो आपके पास हर एक का पेयर बन चुका है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर जिससे इसको मल्टीप्लाई करना है, वो हमने बता दिया। अब हमसे पूछा गया था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। तो ये जो स्क्वायर नंबर आया है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यहाँ से एक एक पेयर ले लो, एक इसका और एक इसका। ओके, एक 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा और एक 7 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 1764, 7 इंटू 6 42। तो ये इसका आंसर है। ओके, अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 180। ओके, तो 180 के हमें पहले फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी, 2 इंटू 9, देन ये 45, देन अब ये 3 से जाएगा, एंड देन अगेन ये 3 से जाएगा, और देन ये 5 से जाएगा। तो 180 के यहाँ पे आप फैक्टर्स लिखोगे, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आप यहाँ पे पेयरिंग करो। पेयरिंग में देखो, एक 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, लेकिन 5 का पेयर नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। और 5 से अगर मैं राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 डज नॉट अकर इन पेयर। अगर एक से ज़्यादा नंबर हो, मतलब एक से ज़्यादा फैक्टर हैं अगर, और उसमें की पेयरिंग नहीं हो रही है, तो आप उन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, 2 है या 3 है, नॉर्मली आपको 2 आ सकते हैं। 5 does not occur in pair, so we should multiply 180 by 5 to get a perfect square number।
अब हमें क्या करना है, हमारे पास ऑलरेडी जो था वो क्या था, ये था 180। अब दोनों तरफ आप क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एक 5 इधर भी आ जाएगा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी आपकी 900, और 900 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक पेयर यहाँ से आएगा, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, तो एक 2 मिलेगा, एक 3 मिलेगा और एक 5 मिलेगा। तो क्या आएगा बच्चों, 30। ओके, ये इसका स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट करेंगे, अब है हमारे पास 1008। तो 1008 हमने यहाँ पर लिखा, हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स बनाएंगे पहले। 2 इंटू 5 0, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 2 4, 2 into 1, 2 into 2 4, 2 into 6 12, 2 into 6 12, 2 into 3, and then 3 into 2 1, then 3 into 7 and then 7। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख दो जो आपको मिले हैं। ओके, अब आप यहाँ पे पेयरिंग करके देखो किसकी पेयरिंग नहीं हो रही है। ये पेयर है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, लेकिन 7 की पेयरिंग नहीं हो रही है। ओके, तो अब आपको बच्चों स्टेटमेंट पूरी लिखनी है। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 7 डज नॉट अकर इन पेयर, so we should multiply 1008 by 7 to get a perfect square number। तो मैं यहाँ पे भी पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ बच्चों। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तब 7 का भी पेयर बन जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। लेफ्ट में क्या आएगा, 7056, और अब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे, पेयरिंग कर दोगे। 1 2 3 4 पेयर्स हैं हमारे पास, हर एक पेयर से आपको एक नंबर मिलेगा। ये आएगा 84। ओके बच्चों, ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट करेंगे अभी हम 2028 के। अभी हम पहले फैक्टर्स बना लेते हैं बच्चों। 1014, देन 507, देन बच्चों ये 3 से जाएगा, और अभी 13 से जाएगा क्योंकि हमें पता है 13 का स्क्वायर है। ओके, अब यहाँ पे आप इसके फैक्टर्स लिखोगे, और पेयरिंग करके देखोगे कि कौन सा नंबर आपको पेयर में नहीं मिल रहा है। 2 है आपके पास, 13 है, लेकिन 3 का पेयर नहीं है, तो हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। बिना स्टेटमेंट के आंसर मत देना बच्चों, पूरा स्टेटमेंट जैसे मैंने पहले 2 पार्ट्स में लिख के दिखाया है, आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है। अब यहाँ पर दोनों साइड हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। इधर भी 3 से। ओके, तो ये कितना आएगा, और अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। ओके, पेयरिंग में आप देख सकते हो आपके पास एक 2 का पेयर है, एक 3 का पेयर है, और एक 13 का पेयर है। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ये आएगा बच्चों 78। ओके, फिफ्थ पार्ट करेंगे।
आई थिंक बच्चों ये आप लोग खुद से करो। ओके, ये दो पार्ट्स आप लोग खुद से करो। अगर आपको नहीं आएंगे तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको इसको शो करूंगी। ओके, आई थिंक हमें नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए। Question number 6. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square number, and also find the square root of the square number so obtained. Okay? क्वेश्चन बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है बच्चों। बस उसमें आपको मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे आपको डिवाइड करना है। ओके, अब हम यहाँ पे सबसे पहले सेम, हमारे स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। आपको 252 को पहले इसको फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। देन 2 इंटू 6, देन 3 एंड देन 7। ओके, आप यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाओगे। अब आप देखोगे कि आपको कौन सा नंबर पेयर में नहीं मिल रहा है। तो 2 आपको पेयर में मिल रहा है, 3 आपको पेयर में मिल रहा है, 7 आपको पेयर में नहीं मिल रहा है। ओके, तो इसका मतलब कि आपको यहाँ से 7 हटाना पड़ेगा, तभी आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है बच्चों, हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, तो आपको दोनों तरफ 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। सेम लिखना है बच्चों, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की जगह आपको डिवीजन लिखना है। ओके, 7 डज नॉट अकर इन पेयर, so we should divide 252 by 7 to get a perfect square number. अब आप 252 और इधर लिख दो 7, डिवाइड कर दो 7 से, और उधर से एक 7 हटा दो राइट हैंड साइड से। अब लेफ्ट में आप इसको डिवाइड करो तो देखो आपको क्या मिलेगा, 36। ओके, अब हमें क्या करना है, इसकी आप पेयरिंग करो। ओके, और यहाँ से स्क्वायर रूट निकाल दो। यहाँ से एक पेयर से 2 आएगा और यहाँ से 3 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 6। ओके, अब हम इसको नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 2, 9, 2, 5 के फैक्टर्स बनाएंगे हम। पहले ये 3 से जाएगा बच्चों, 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 5 एंड देन 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 5। देन ये 5 से जाएगा बच्चों, देन अगेन 5 से जाएगा, एंड देन 13 से जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 13। ओके, अब आप देखोगे यहाँ पे कि कौन से नंबर की पेयरिंग नहीं हो रही है। ओके, तो यहाँ पे 3 की पेयरिंग हो रही है, 5 की हो रही है, 13 की नहीं हो रही है। ओके, तो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, सेम चीज़ आपको लिखनी है। एक पार्ट में मैं और लिख देती हूँ। 13 डज नॉट अकर इन पेयर, सो वी शुड डिवाइड। इसी तरीके से आपको हर पार्ट में लिखना है बच्चों। 2925 बाय 13, आपको 13 हटाना पड़ेगा यहाँ से to get a perfect square number. ओके, सो 2925 दोनों साइड से 13 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 13। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इधर हम जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 13 इंटू 2 26, देन 26 और 32, then again 13 into 2 26 and 13 into 5. ओके, और अब आप यहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकालोगे। ओके, और देखो कितनों की पेयरिंग बन रही है। यहाँ पे एक आपके पास 3 का पेयर है, या एक आपके पास 5 का पेयर है। तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 5 यानी 15। ओके, तो ये इसका आंसर है।
आगे करेंगे बच्चों 396। अब हम 396 के फैक्टर्स बनाते हैं। पहले ये 2 से जाएगा बच्चों, फिर 2 से जाएगा, अब ये 3 से जाएगा और फिर 3 से जाएगा और 11। यहाँ पे हम 396 के फैक्टर्स लिखेंगे और देखेंगे कि कौन सा आपको पेयर में नहीं मिल रहा है। तो आपको 2 पेयर में मिल रहा है, 3 पेयर में मिल रहा है, 11 पेयर में नहीं मिल रहा है। तो हमें पता है हमें क्या करना है। बिल्कुल जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में लिखवाया आपको वैसे ही लिखना है। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगी। 396 को आपको दोनों तरफ यहाँ 11 से डिवाइड कर देना है और इधर से 11 हटा देना है। तो ये क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 36। और अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे। उसके लिए आपको पता है, आपको चेक कर लो। एक पेयर 2 का है और एक पेयर 3 का है। तो ये क्या आएगा बच्चों 2 इंटू 3 यानी 6। अब हम नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। 2 6 4 5 इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो बच्चों ये 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा। 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 2 10 एंड 5 इंटू 9 45। और अब हमें पता है कि ये 23 का स्क्वायर है। अब मैं यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखूंगी और पेयरिंग करके चेक करेंगे कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे 5 का पेयर नहीं बन रहा है हमारे पास, तो आप दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से 5 हट जाएगा। ओके, अब ये आएगा 529 और अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। सिर्फ एक ही पेयर है हमारे पास 29 23, तो ये आएगा 23। ओके बच्चों, अब इसके आगे के जो 2 पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद से करोगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे। The student of class 8th of a school donated 2401 in all for Prime Minister National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. Okay? मतलब हर एक बच्चा जो है कितना डोनेट कर रहा है जितने उसकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अगर किसी की क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो हर एक बच्चा 40 रुपीज डोनेट कर रहा है। ओके, और टोटल जो अमाउंट ऑफ डोनेशन कलेक्ट हुआ है वो कितना हुआ है 2401। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में x ले रही हूँ तो हर एक बच्चा कितना डोनेट करेगा बच्चों। मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट वो भी कितना होगा x होगा। ओके, अब टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन कितना है। वो है बच्चों 2401। और वो कैसे बनेगा। अगर हर एक बच्चा x रुपीज डोनेट कर रहा है, लेट्स सपोज क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं और हर एक बच्चा 40 कर रहा है, तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन आएगा। इसका मतलब x इंटू एक्स आपको करना पड़ेगा जो कि इक्वल होगा टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन के। ओके, अब यहाँ पर आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर जो कि किसके इक्वल है 2401 के। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर जो है वो 2401 हो। तो इसका मतलब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है हमें क्या करना है। आप यहाँ पे x लिखोगे और ये अंडर रूट में चला जाएगा। ओके, इस तरीके से लिखना है। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए पता है 2401 को फैक्टराइज करना है। ओके, ये आपका जाएगा 7 से जाएगा बच्चों, इसको 7 से करते हैं। 7 इंटू 3 21, देन 7 इंटू 4 28 एंड 7 इंटू 3, देन अगेन 7 से जाएगा, देन 7 एंड देन 7। ओके, तो अब आप क्या करोगे, इसके अंदर इसके फैक्टर्स लिख दो। ओके,
अब आप इसकी पेयरिंग करो। इसका एक 7 बाहर आएगा और एक 7 बाहर आएगा, तो x क्या आएगा 49। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 49 है और हर एक बच्चा कितना अमाउंट डोनेट कर रहा है 49। ओके, नेक्स्ट करेंगे। 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. हर एक रो में कितने प्लांट्स होंगे जितनी नंबर ऑफ रोज हैं। अगर 10 रो हैं तो हर एक रो में 10 प्लांट होंगे। अगर 20 रोज हैं तो हर एक रो में 20 प्लांट्स होंगे। ओके, तो हम लेट करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज क्या है, x। सो नंबर ऑफ प्लांट्स क्या होंगे हर रो में, वो भी क्या होगा बच्चों, x। टोटल प्लांट्स आपको दे रखे हैं, तो टोटल प्लांट्स कितने होंगे। अगर 10 रो हैं हमारे पास और हर एक रो में 10 प्लांट हैं तो 10 इंटू 10 करेंगे। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ प्लांट्स किसके इक्वल होगा, 2025। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 2025। अब आपको एक ऐसा नंबर बताना है जिसका स्क्वायर जो है वो 2025 हो, इसका मतलब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे यहाँ पर। पहले बच्चों ये 3 से जाएगा, 3 इंटू 2 6 18, देन 3 इंटू 7 21 एंड देन 3 इंटू 5। अब अगेन ये 3 से जाएगा, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 एंड 3 इंटू 5, देन 3 इंटू 7 एंड 3 इंटू 5, देन अगेन 3 से जाएगा एंड देन ये 5 से जाएगा। ओके, अब ये जो भी फैक्टर्स बने हैं हम इस स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। ओके, अब आप इसकी पेयरिंग करोगे और हर एक पेयर में से एक बाहर ले लोगे। इसका एक बाहर आएगा, इसका एक बाहर आएगा और इस पेयर का एक बाहर आ जाएगा। तो ये कितना आया, 45। इसका मतलब हर एक रो में 45 प्लांट्स होंगे और 45 रोज होंगी। ओके, नेक्स्ट करेंगे। Find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10. So बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, हमें 4, 9 और 10 का पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। ओके, हम एलसीएम निकालेंगे 4, 9 और 10। हमें बोला गया है एक ऐसा स्क्वायर नंबर निकालो जो कि स्मॉलेस्ट हो और वो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो। तो एलसीएम निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे एलसीएम का। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 5 10। ओके, अब फिर से इसको 2 से करेंगे, अब हम इसको 5 से करेंगे। जब तक 1 नहीं आएगा हमें इसको करते जाना है। एक्चुअली मुझे इसको पहले 3 से करना चाहिए था बच्चों। चलो अभी मैं यहाँ पे कर देती हूँ 3 इंटू 3 एंड देन 3 इंटू 1। अब सारे 1 मिल गए हमें, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 2 5, 3 इंटू 3। तो ये आ रहा है बच्चों 180। ओके, या इसका मतलब कि ये जो 180 है इसके यही फैक्टर्स होंगे बच्चों जो हमने निकाले हैं, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, अब इसमें आपको पेयरिंग करके चेक करना है किसका पेयर नहीं बन रहा है। 5 का पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब अगर मैं दोनों तरफ साइड से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एक ऐसा स्क्वायर नंबर मिल जाएगा जो 4, 9 और 10 से डिविजिबल है। बिकॉज क्योंकि वो नंबर 4 के, 9 के और 10 के सारे फैक्टर से डिविजिबल होगा, इसका मतलब वो 4, 9 और 10 से भी डिविजिबल होगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 does not occur in pair
So we should multiply 180 by 5 to get a perfect square number. ओके, अब आप इस 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो नंबर हमें मिलेगा वो क्या होगा? 900। इसका मतलब 900 एक ऐसा नंबर है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, और स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जिससे जो कि 4, 9 और 10 तीनों से डिविजिबल है। ओके, बिकॉज वो उसके फैक्टर से डिविजिबल है। नेक्स्ट करते हैं, find the smallest square number that is divisible by each of the number 8, 15 and 20। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 8, 15 एंड 20। ओके, तो यहाँ पे इसके हम एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से ही करना है बच्चों, याद रखना। 2 से करेंगे, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 10, देन 4 15, 2 इंटू 5 10। अभी हम 3 से करेंगे, 3 इंटू 5 एंड 5। ओके, पहले मुझे इसको 2 से ही करना है बच्चों, पहले मैं इसको 2 से करूँगी। 2 इंटू 2, देन अगेन 2। अब हम इसको 3 से करेंगे और अब हम इसको 5 से करेंगे और अब हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे हमें कितना मिल रहा है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 एंड 2 इंटू 5 10। तो ये आएगा 240। ओके, अब इसमें ये है 240, तो 240 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? यही होगी बच्चों जो हमें ये फैक्टर्स मिले हैं। इसमें आपको देखना है कि कौन से नंबर्स की पेयरिंग नहीं हो रही है। इसका पेयर है हमारे पास, इसका पेयर है, लेकिन 3 और 5 का पेयर हमारे पास नहीं है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? 3 and 5 does not occur in pair, so we should multiply 240 by 15। 15 का क्या मतलब है बच्चों? 3 into 5 to get a perfect square number। ओके, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा आंसर होगा। ओके, तो 24 इंटू 15 कितना होगा बच्चों? ये आएगा 120 और ये आएगा 24, तो ये आएगा 360, मीन्स 3600। ओके, सो 3600 एक ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो कि इन तीनों नंबर्स 8, 5, 20 से डिविजिबल होगा। ओके बच्चों, तो आज हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।